माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री अभिजीत बंजारी जी ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लक्षवेदी के माध्यम से उठाया है। वास्तव में देखें तो महाराष्ट्र की आज सबसे बड़ी समस्या कोई है तो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि विकास से भी ज्यादा रोजगार की है। विकास हो रहा है, बहुत केंद्र सरकार का सपोर्ट भी है, पर रोजगार का जो विषय है वो लॉन्ग टर्म का विषय है। भारत में जहां जहां नक्सलवाद पनपा, आतंकवाद पनपा, उसके मूल के अंदर कहीं न कहीं बेरोजगारी थी। और माननीय अध्यक्ष महोदय, नई सरकार आने के बाद में माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ राव जी शिंदे, माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, इनके नेतृत्व में कौशल्य विकास और रोजगार विभाग ने कई सारी नई योजनाएं लाई है। माननीय अभिजीत बंजारी जी का जो प्रश्न था कि भाई जो पहले आप बेरोजगार भत्ता देते थे, वो बेरोजगार भत्ता 20 साल पहले बंद हुआ। बाद में अपन ने वहां पर बेरोजगार कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई और कोऑपरेटिव सोसाइटी के लोगों को अपन कुछ 8000 कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उनको अपन प्रायोरिटी के ऊपर काम देते हैं, पर वो कोई बहुत सफल योजना नहीं है। उसके कारण उसके कारण सब रोजगारों को काम मिल जाता है, वो सच नहीं है। तो इसके बारे में नया क्या करना। माननीय पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे 2014 के अंदर, जब उन्होंने पहली बार भारत के अंदर स्किल डिपार्टमेंट शुरू किया, तब का जो उनका भाषण है, उस समय उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र भारत के अंदर गांवों के लोग शहरों में नहीं आए, इसके लिए स्किल डिपार्टमेंट शुरू किया जाता है। यदि गांव से संबंधित उनको कौशल्य विकास किया जाएगा तो वो शहरों में नहीं आएंगे। और 2015 में जब तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र जी फडणवीस ने महाराष्ट्र में विभाग शुरू किया था, तब भी उनका इसी के ऊपर प्रस्तावना था कि गांवों के अंदर धीमे धीमे लोगों को रोजगार ज्यादा बढ़े। हुआ ये कि सारे स्किल सेंटर मैक्सिमम शहरों में खुले, शहरों में सब सुविधाएं मिल जाती है, टीचर मिल जाते हैं, रूम मिल जाते हैं, बच्चे मिल जाते हैं, सरकार का सहयोग मिल जाता है। अब माननीय अध्यक्ष महोदय, नई सरकार के आने के बाद में हमने क्या क्या कर रहे हैं बेरोजगारी के लिए, मैं आपको बताना चाहता हूं। एक, अपने पास में जो 419 आईटीआई हैं, उस 419 आईटीआई के अंदर अपन 1200 करोड़ रुपया खर्च करके पूरे महाराष्ट्र के सारे आईटीआई का रिनोवेशन कर रहे हैं। रिनोवेशन का मतलब क्या, उसमें नया लैब बना रहे हैं, उसमें नया जिम बना रहे हैं, उसके क्लासरूम को ठीक कर रहे हैं, उसके हॉस्टल्स को ठीक कर रहे हैं। उसके अंदर अपन ने माननीय अध्यक्ष महोदय अभी एक सारे आईटीआई के अंदर अपन ने बच्चों से और एक्स स्टूडेंट से पूछा था कि आपको कौन से कोर्सेज चाहिए लोकल। 1,29,280 लोगों ने उसमें भाग लिया और उसके बाद लोकल अलग अलग आए कि बुल्दाना में ये चलेगा और कोल्हापुर में ये चलेगा, अलग अलग गांवों के अलग अलग आए। तो उसके हिसाब से सारे कोर्सेज को अपन रीडिजाइन कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सारे 419 आईटीआई में 163 शासकीय तंत्र विज्ञान कॉलेजेस में अपन ने स्किल सेंटर शुरू कर दिए हैं और उसमें छोटे छोटे कोर्सेज शुरू किए हैं। 1 महीने का कोर्स, 2 महीने का कोर्स, 3 महीने का कोर्स, और जो जो वहां पर लोकप्रिय कोर्स है वही शुरू किए माननीय अध्यक्ष महोदय। इसके अलावा इस बार के बजट में माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस वित्त मंत्री जी ने घोषणा की है 500 रूरल स्किल सेंटर खोल रहे हैं। ये रूरल स्किल सेंटर का मतलब क्या माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अपने पास में 27,800 ग्राम पंचायतें, ठेठ ग्राम पंचायत, 5,000 के आसपास के लोगों की बस्ती, वहां पर हम उनको ऑप्शन दे रहे हैं कि जो अपने यहां स्किल सेंटर खोलना चाहे, स्किल सेंटर चलाने के लिए खर्चा हम देंगे, टीचर हम देंगे, प्रावधान हम करेंगे, पर हमारी कोशिश रहेगी कि जून के अंदर महाराष्ट्र के अंदर 500 ठेठ रूरल के अंदर नए स्किल सेंटर शुरू हो जाएंगे और उसमें कृषि आधारित चीजें हम सिखाएंगे। इसके अलावा माननीय अध्यक्ष महोदय, 1,25,000 3 महीने पहले किया था, 1,25,000 एम्प्लॉयज को, नए एम्प्लॉयज को, बड़े बड़े लोगों को बुला के हमने राजभवन के अंदर एक कार्यक्रम करके उनके साथ में एमओयू किया कि वो लोगों को रोजगार देंगे। एमओयू करके नहीं रुके माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके बाद में हमने 458 अलग अलग क्षेत्र के अंदर हमने रोजगार मेलावे किए और उसमें अभी तक कुल मिलाकर 42,000 लोगों को रोजगार मिला। लिस्ट है और मैं आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले हम हर विधानसभा के अंदर 60,000 रुपए रोजगार मेलावे के लिए देते थे। इस नई सरकार ने आने के बाद में 5 लाख रुपया उसको बढ़ा के किया है। आप में से कोई भी रोजगार मेलावा करना चाहेगा तो उसके एरिया में उसके कई अनुसार हम जाकर वहां रोजगार मेलावा करेंगे। सारी सुविधाएं डिपार्टमेंट करता है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा जो हमारा पोर्टल है जिसपे रोजगार बेरोजगारी का होता है, जो लोग
जर्मनी में क्या होता है माननीय अध्यक्ष महोदय, जर्मनी दुनिया की हमने जब स्टडी करवाई तो सबसे ज्यादा रोजगार पोर्टल अच्छा जर्मनी में काम करता है। वहां किसके अभी वैकेंसी होती है तो उसको पहली उसकी कंपल्सन है कि वो जाकर अपने सरकार के रोजगार पोर्टल पे जाके देखे कि कौन रजिस्टर है, फर्स्ट ऑफर उनको दी जाती है। हमारे यहां भी ऐसा कानून है पर कोई पालन नहीं करता है, वो नहीं करता है पालन। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सरकारी ईमानदार और चांगली सरकार आप मानते नहीं हो अलग चीज है। माननीय नहीं सभी 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 ऐसे ही। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम इसके बाद में पूरा जो हमारा रोजगार का ऐप है उस ऐप को चेंज कर रहे हैं। हम कानून के अंदर नया जीआर इश्यू कर रहे हैं और सभी लोगों को हम कह रहे हैं। अभी क्या हुआ माननीय अध्यक्ष महोदय, अलग अलग कंपनियां शुरू हो गई हैं, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां शुरू हो गई हैं जो एक महीने के अंदर 20-20 हजार लोगों को महाराष्ट्र में रोजगार दिलाती है। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, हम हमारे रोजगार ऐप को मजबूत करके लोगों को कहेंगे आपको जो भी वैकेंसी हो पहले हमारे यहाँ करें। और बच्चों को माननीय अध्यक्ष महोदय, हम इसके अलावा अभी हमने 10 दिन पहले माननीय राज्यपाल नए राज्यपाल जी के आने के बाद में एक 200 करोड़ रुपए का फंड लॉन्च किया है, इनोवेशन फंड। और इनोवेशन फंड के अंदर भी बंजारी साहब, जगताप साहब, अपन ने उसके अंदर ये कंपल्सरी रखा है। कल ही हमने मीटिंग करके 20% फंड उसका हम केवल हमारे आईटीआई के बच्चों को देंगे। कोई जमाना था कि जो बच्चे आईटीआई में पढ़ने को जाते थे, गांव के अंदर सबसे अच्छे घर वाले उसके पास जाते थे, मेरी बेटी से शादी कर। अब आईटीआई फ्री का, आईटीआई में कोई वैल्यू खत्म हो गई है। 5 साल के अंदर अंदर आईटीआई की वैल्यू ऐसी हो जाएगी कि इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे वापस आईटीआई के अंदर आएंगे। 20% मानिए आईटीआई के बच्चों के लिए हमने इनोवेशन फंड रिजर्व किया, 20% हमने महिलाओं के लिए किया, केवल महिलाओं को देंगे। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से महाराष्ट्र के 13 करोड़ लोगों को बताना चाहता हूं, माननीय सभी सदस्यों को बताना चाहता हूं, रोजगार का काम शुरू हुआ है, रुकेगा नहीं। और इसके अलावा आपको यह भी मालूम है, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक नई स्कीम शुरू की है। किसी को भी बेरोजगार को काम करना हो तो उसको बैंकों के माध्यम से 50,000 रुपए मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं, ईमानदारी से मिलते हैं। आप बैंक वाले ढूंढ ढूंढ के आपके पास जाते हैं कि आप लीजिए, हमारे ऐसे लोग आते नहीं है। आप कितनी भी लिस्ट लाके दीजिए, उनको 50,000 रुपया रोजगार शुरू करने के लिए, 50,000 से ज्यादा। और माननीय अध्यक्ष महोदय, सारी जो शुरुआत होनी थी, शुरुआत अच्छी हो गई है। आने वाले समय में आप इसका रिजल्ट बहुत अच्छा देखेंगे। इतना ही मुझे आपके माध्यम से सदन को बताना है।